कि अपनी आत्महत्या कर लें तो भला है। दुनिया में सुखी कोई नहीं है। एक कवि कहते कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दुनिया में देखो नजर पसार के तो सुखी कोई नहीं दिखाई देता। हाँ है कोई तो एक सुखी है लाखों में, आंसू ही करोड़ों आंखों में। तो एक सुखी है लाखों में, आंसू है करोड़ों आंखों में। मैंने गिन गिन हरी तस्वीर देखी, मैंने गिन गिन हरी तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दुखियारे चेहरे 1000 मिले। दुनिया में खुशी नहीं है। इंसान हंसता है लेकिन वो जो खुशी होनी चाहिए चेहरे पे वो नहीं है। अब समाज के सामने रहना है तो हंसना तो है ही, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये खुद जानता है। कहते हैं कभी हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले। मैंने सुख से 100 गुनी पीर देखी, मैंने सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बेसुखी संत के दास। आत्मदेव दुखी हैं कि घर में एक बच्चा जो है वो बड़ा उपद्रवी है, और धीरे 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 दुखी होने के बाद में गौकर्ण जो थे वो तो वन में भजन करने के लिए चले गए। धुंधकारी के उपद्रव नहीं देखे गए हैं तो आत्मदेव ने वन में जाकर के अपनी आत्महत्या ही कर ली। अब तो घर पे धुंधली है,
उसके आचरण इतने गिर गए, वेश्याओं के पास जाता है, मदिरापान करता है, जुआ खेलता है। एक दिन अपनी मां से ये कहा है कि मैया जितनी भी घर पे दौलत है वो सब निकाल के हमें दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो विचार करने लगी है धुंधली, क्या करें, अगर इसे दौलत दे दी फिर हम क्या खाएंगे, हम तो भूखों मर जाएंगे। अगर इसे दौलत नहीं दी तो फिर ये हमें मार देगा, तो इसके हाथों से क्यों मरे। ऐसा करते हैं, उन्होंने बहाना बना दिया, बेटा अपने घर की जो दौलत थी वो मैंने पड़ोस में रख दी, सुबेरा जब होगा और तब मैं ला करके तुम्हें दे दूंगी। धुंधकारी जब सो गया तो उस माँ ने भी अपनी आत्महत्या की है आंगन में। और सुबेरा जैसे ही देखा है कि माँ तो मरी पड़ी है, बड़ा खुश हुआ, ये अच्छा हुआ माँ भी मर गई। जितनी भी दौलत थी वो सब दौलत लेकर के वेश्याओं के पास पहुंच गया। और वेश्याओं ने जब देखा है, सोचने लगी इतनी दौलत ये कहां से लेके आया है, हो सकता है किसी राजा के घर पे इसने चोरी की है। अगर उसे मालूम पड़ा कि ये धन लेकर के हमारे पास आया है तो इसे तो फांसी होगी, लेकिन सजा हमें भी मिलेगी। मन में विचार करने लगी वो वेश्याएं, अरे कर चोरी धन की लाओ, वेश्याओं ने बातों में दे लिया उसे और अपने घर पे ही रुकने के लिए कहा है। और रात्रि के समय में जब सो गया, भोजन करा करके, मदिरा पान करा के जब सुला दिया, रात्रि के समय ही वेश्याओं ने उसे चारपाई पे ही कस लिया, जलते हुए अंगार उसके मुंह में ठूस दिए, जिससे उसका प्राणांत हुआ। कवि तो ये कहते हैं, बताया उनकी यही दुर्गति होगी और जिनको वेश्या प्यारी होगी। धुंधकारी, उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। सूत जी महाराज समझाते हैं, उधर वन से तपस्या करने के बाद में गौकर्ण जब आए, गौकर्ण ने देखा है कि घर पे ना माँ है, ना पिताजी हैं, ना भाई है, कोई नहीं है। और सोचने लगे ये सब कहाँ चले गए, हो सकता है कहीं तीर्थ के लिए गए हों। और जब विश्राम करने लगे हैं गौकर्ण, तो भाई की प्रेत आत्मा भेष बदल बदल करके सामने पहुंचने लगी। तीर्थ स्थानों का जो जल था कमंडल में, अंजुल में लिया और जल को आमंत्रित करके जब छींटे लगाए हैं तो आवाज आने लगी, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, वेश्याओं के हाथों से मारा जा चुका हूँ, मेरी आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है, इसकी शांति के लिए कोई उपाय करो। और गौकर्ण ने जब ये बात सुनी तो बड़ा कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। धीरे 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 उन्होंने सूर्य भगवान की जब आराधना की है तो भगवान सूर्य ने कहा है कि बेटा गौकर्ण, अगर तुम अपने भाई की आत्मा की शांति चाहते हो तो अपने भाई की आत्मा को
एक हरे बांस पे काला झंडा लगाओ, क्योंकि प्रेतों का स्थान होता है उसमें, और भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचाओ। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी। सूर्य भगवान की बात मानकर के वैसा ही किया। एक हरे बांस की 7 गांठ के बांस पे जब काला झंडा लगाया गया है, भागवत का अनुष्ठान रचाया है, पहला दिन जब हुआ है तो उस बांस की 1 गांठ फटी, दूसरा दिन हुआ तो 2 गांठें फटी, 7 दिन में 7 गांठें फट गई। स्वर्ग से यान आता है और उस विमान में बैठ करके वो आत्मा परमधाम के लिए जाती है। लेकिन सबसे बड़ी शंका वाली बात, गोकर्ण विचार करने लगे, प्रभु मेरा भाई इतना दुराचारी था, इतना पापी था, उसके लिए स्वर्ग से विमान आया, हमारे लिए तो नहीं आया, ऐसा क्यों? सूर्य भगवान ने कहा है कि बेटा गोकर्ण, तुम्हारे भाई ने भगवान की कथा को बड़े ही ध्यान मग्न होकर के श्रवण किया। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, तो दोबारा से अनुष्ठान रचाओ। नियम और संयम से भगवान की कथा को ध्यान मग्न होकर के श्रवण करो, आपका भी कल्याण होगा। सूर्य भगवान की बात को मानकर के गोकर्ण ने पुनः अनुष्ठान रचाया। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए एक ही स्थान पे बैठ करके भगवान की कथा को जब तन मन धन के साथ में श्रवण किया है, तो उनके लिए भी स्वर्ग से विमान आता है और गोकर्ण का भी कल्याण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी महाराज समझाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने से ही प्राणी का कल्याण हो जाता है। इधर उधर मन भटकाता है, लेकिन ये मन जो है बड़ा ही चंचल है, नहीं रुकता है। मेरा